हेलो स्टूडेंट। कुहू इंटरनेशनल स्कूल के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 10 के श्लोक नंबर 13 के बारे में के विषय में अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 13 है, अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इसका तात्पर्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यानी अहिंसा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तथा लिखा हुआ अहिंसा परम तप है, परम यानी श्रेष्ठ, तप मानी तपस्या। कि कहा गया कि अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है। पुनः समझे, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही परम सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, यथा मानी जिससे, धर्म यानी धर्म, प्रवर्तते मानी चलता है, प्रवर्तित होता है। पुनः अर्थ समझे कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है यानी श्रेष्ठ तप है, अहिंसा ही परम सत्य है, जिससे अर्थात जिससे अर्थात किससे अर्थात अहिंसा से धर्म चलता है। ठीक है। श्लोक नंबर 14 है। श्लोक नंबर 14 कहता है कि आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन नाततायि वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिनम, आततायी कहते हैं आतंकवादी को। आयांतम, आयांतम का मतलब है आए हुए। आयांतम मतलब क्या हो गया? आए हुए। पुनः समझे कि आए हुए आतंकी को हन्यादेवा विचारयन, जब इसका संधि विच्छेद करोगे आप तो इसका संधि विच्छेद होगा हन्यात प्लस एव प्लस अविचार्यन। तो हन्यात, हन्यात का मतलब है मार देना चाहिए, हन मानी मारना। तो हन्यात का मतलब क्या हुआ? मार देना चाहिए। एव निश्चित रूप से, अविचार्यन बिना विचार किए। पुनः एक बार शब्दार्थ समझे। आततायिनम यानी आतंकी को, आयांतम आए हुए, हन्यादेवा विचार्यन, इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। तो इस पूरी ऊपर की लाइन का अर्थ हुआ कि आए हुए आतंकी को बिना विचार किए हुए ही मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए? न नहीं, ये ना नातताई वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। तो नातताई का संधि विच्छेद करो तो न प्लस आतताई, तो न मानी नहीं, आतताई, आतताई का मतलब हुआ आतंकवादी के, वधे वध करने में, मारने में, दोषो दोष, हंतुर भवती कश्चन किसी को मारने वाले को, हंतु मानी मारने वाले को, भवती होता है। क्या है? इसका मतलब है कि आतंकवादी के वध करने में, आतंकवादी को मारने में किसी को दोष अर्थात मारने वाले को दोष नहीं होता है। पुनः समझे इसका अर्थ कि आए, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जो है इस अर्थ को नोट कर ले कि आए हुए आतंकी को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए।
पुनः सुने। आए हुए आतंकी को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। आतंकी को, नीचे की लाइन का अर्थ है आतंकी के या आतंकी को मारने में मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। पुनः समझे नीचे की लाइन का अर्थ कि आतंकी के वध करने पर अर्थात आतंकी को मारने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। अंतिम श्लोक नंबर 15 समझे। गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः महात्मानो ही सांगिका। गोपाल ग्वाले, सांगिका समूह, कृष्ण कृष्ण, रामो राम, वानर बंदर वानरों के, सांगिक यानी समूह, सद्भिक्षु भिक्षु, सांगिक समूह, बुद्ध महात्मा बुद्ध बुद्ध, महात्मनो महान पुरुष महान आत्मा वाले लोग ही निश्चित रूप से सांगिको समूह में। एक बार पुनः शब्दार्थ देखें। गोपाल यानी ग्वाला, सांगिक समूह कृष्ण भगवान कृष्ण, राम भगवान राम, वानर बंदर सांगिक समूह, सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध भिक्षु सांगिको समूह, बुद्ध बुद्ध, महात्मानो महात्मा लोग ही निश्चित रूप से सांगिका समूह में। ठीक है, तो समझे कि भगवान कृष्ण, इसका अर्थ सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में कि भगवान कृष्ण ग्वालों के समूह से संबंधित थे। अर्थात भगवान कृष्ण किसके समूह में रहते थे? हमेशा ग्वालों के समूह में रहते थे। राम वानर सांगिक, और भगवान राम वानरों के समूह से संबंधित थे। अर्थात भगवान राम वानरों के समूह में रहते थे। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के समूह से संबंधित थे। अर्थात भगवान बुद्ध भिक्षुओं के समूह में रहते थे। महात्मानो ही सांगिक, महान आत्मा वाले यानी महान पुरुष ही मानी निश्चित रूप से सांगिका समूह में रहते हैं। एक बार पुनः अर्थ देखें कि ग्वाले, एक बार पुनः अर्थ अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करें कि भगवान कृष्ण ग्वालों के समूह में रहते थे। भगवान राम वानरों के समूह में रहते थे। भिक्षु वो महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के समूह में रहते थे। महान पुरुष निश्चित रूप से समूह में रहते हैं। एक बार पुनः, कृष्ण ग्वालों के समूह से, राम वानरों के समूह से, बुद्ध भिक्षुओं के समूह से संबंधित थे, रहते थे। इसलिए महान पुरुष हमेशा निश्चित रूप से समूह में रहते हैं। तो इस श्लोक में हमें समूह में रहने की सलाह दी गई है और समूह में रहने का महत्व समझाया गया कि जब भगवान इतने बड़ी बड़ी महान आत्मा वाले पुरुष जब समूह में रहते थे तो हम तो साधारण मनुष्य है, साधारण मानव है, हमें निश्चित रूप से समूह में रहना चाहिए। और इस श्लोक के माध्यम से संगठन में शक्ति होती है, यह प्रदर्शित किया गया है।